क्या आपको गॉल ब्लैडर पित्ता ऑपरेशन के थ्रू निकलवा देना चाहिए या नहीं? आज की इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को वेलकम बैक कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वो लोग जो ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें बहुत सा थैंक्स, और वो लोग जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप वीडियोस देखिए, मालूमाती लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब पित्ते में पथरियां बन जाती हैं, गॉल स्टोन बन जाते हैं, तो क्या हमें ऑपरेट करवा लेना चाहिए? ये बताने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि पित्ते में पथरियां जब बनना शुरू होती हैं तो उसके मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। पित्ते की पथरियों के मुतालिक जानिए। इससे राइट शोल्डर में दर्द होने लगता है। इस दर्द की वजह यह है कि जब पित्ते में पथरियां बनती है तो पित्ता फूल जाता है, जिसकी वजह से ये डायफ्राम को इरिटेट करता है, और ये जो नर्व सप्लाई कर ली होती है डायफ्राम को, ये गर्दन और शोल्डर से गुजरती हुई आती है। ये जब पित्ते की मसला होता है, पित्ते में पथरी की प्रॉब्लम होती है, पित्ते की बीमारी होती है, तो राइट शोल्डर पे दर्द होने लगता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शोल्डर में कोई मसला है, लेकिन असल मसला नीचे गॉल ब्लैडर में होता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन के और भी सिम्टम्स होते हैं। दिल का खराब होना, मैदे में दर्द होना, कुछ खाने को दिल ना करना, कभी कभी राइट साइज की पसलियों के नीचे दर्द होना। अब बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर में पथरियां बनने की मुख्तलिफ वजूहात। जब हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने के खदशात हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर हमारे जिस्म में खास केमिकल बनाता है जिसे बाइल कहा जाता है। बाइल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जब बाइल का लेवल जिस्म में कम होने लगता है तो पित्ते में पथरियां बनने लगती हैं। बाइल सॉल्ट कम होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जिनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स का लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाई इंसुलिन लेवल की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, हाई कोर्टिसोल लेवल की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोन से बचने के लिए डाइट बहुत अहम किरदार अदा करती है। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि जब हम ज़्यादा मिकदार में सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो गॉल ब्लैडर जो स्टोन बनने के चांसेस समझो ख़त्म ही हो जाते हैं, क्योंकि सब्जियों में फाइबर बहुत मिकदार में होता है जो बाइल सॉल्ट के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर हेल्दी रहता है। इसके अलावा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि हाई शुगर लेवल गॉल ब्लैडर में पथरियां बनने के प्रोसेस को तेज करता है। अब असल चीज़ के मुतालिक बात करते हैं कि क्या हमें गॉल ब्लैडर निकाल देना चाहिए या नहीं। इसका जवाब हर बंदे के लिए मुख्तलिफ है। अगर आपका गॉल ब्लैडर पित्ता मुकम्मल तौर पर पथरियों से बढ़ चुका है तो इस केस में जो ऑपरेशन के अलावा गॉल ब्लैडर को निकालने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। क्योंकि अगर इस केस में आप पित्ते को नहीं निकालते, गॉल ब्लैडर को नहीं निकालते, तो चांस होते हैं कि खुदा न खास्ता गॉल ब्लैडर फट जाए। ये एक सीवियर कंडीशन है, ख़तरनाक कंडीशन है, जानलेवा भी साबित हो सकती है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में बहुत कम पथरियां हैं, 2 है, 3 हैं, आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो ऑपरेशन करवाने की खास ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि अपनी डाइट को ठीक कर लें, जिसके मुतालिक ऑलरेडी बात की है कि डाइट अच्छी होनी चाहिए, सब्जियों का इस्तेमाल करें। गॉल ब्लैडर निकालने की एक ठोस वजह होनी चाहिए। हर किसी में गॉल ब्लैडर को बगैर वजह के नहीं निकाला जाता, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारे जिस्म का अहम ऑर्गन है। ये मुख्तलिफ जिस्म में काम करता है। इसमें बाइल की स्टोरेज होती है, और ये बाइल फैट सोल्यूबल विटामिन ए, ई, के, डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा पित्ता हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उनमें 60% चांस होते हैं कि उनकी डाइजेशन खराब हो जाती है, विटामिन की एब्जॉर्प्शन ही खराब हो जाती है। इस कंडीशन को पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम कहा जाता है। इसलिए अगर कोई ठोस वजह ना हो तो गॉल ब्लैडर को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पित्ते की पथरी की प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि इसका इलाज बताएं। इलाज ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग जैसे पित्ते की पथरी को निकाला जा सकता है ग़िज़ाओं के थ्रू, रेमेडीज़ के थ्रू, अगर पित्ते में पथरी छोटी है, कम साइज़ की है। हाँ, उस केस में कि अगर बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तब उसका चांस नहीं होता निकालने का, फिर ऑपरेट करवाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑपरेट से बचने के लिए रेमेडीज़ बताएं कि ऑपरेट के बगैर इसको निकाला जा सके। अगर आपको पथरी का साइज़ कम है, छोटी है, तो उसको निकाल सकती हो, लेकिन अगर बड़ा है तो फिर रिस्क मत लीजिए, फिर आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी मालूमाती वीडियोज़ पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारा चैनल अनम होम रेमेडी विज़िट कर लीजिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि क्या पित्ते को निकालना एक अच्छा डिसीजन है या नहीं, और इसका ऑपरेट करवाना चाहिए या नहीं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।